हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 2 अगस्त और यहाँ पर हम आपको यूपी डीएलएड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे आपके मन में ऐसे डाउट्स हैं। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के जो छात्र हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। एक सबसे बड़ा डाउट है कि 12th के बेस पे होता है या फिर आपका ग्रेजुएशन के बेस पे होता है डीएलएड। उसके बाद कैसे एडमिशन होता है, अभी से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो इसके बाद की कैसे प्रक्रिया होगी, कॉलेज कैसे अलॉट होता है, कैसे पता करेंगे फर्जी कॉलेज है या फिर कैसा कॉलेज है। कुल मिला के पूरी जानकारी हम आपको इस बारे में देंगे। हम लोग एडमिशन भी करवाते हैं, पिछली बार से हमने स्टार्ट किए थे और अच्छी संख्या में पिछली बार एडमिशन हुए। करीब हमारे 8 कॉलेजों में एडमिशन हुए, इस बार भी हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। उसके बारे में हम बताएँगे, तो कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको जो आपके डाउट्स हैं, सभी डाउट्स आपके क्लियर करे जाएँगे, ठीक है? बाकी हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिए। आप डीएलएड वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेज देना, वहाँ पर आप जो है बीएड में ऑलरेडी हमारे पास इस बार सीट्स डीएलएड की एडमिशन अभी स्टार्ट है, आप इस नंबर पर कॉल करके और बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। इससे पहले आप पूरी वीडियो देख लें, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ से मिल जाए और आप बस अपना एडमिशन ले जहाँ पर भी आप चाहें। हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके रखिए। इसमें आपको डीएलएड फर्स्ट का पूरा कोर्स मिलेगा आपके एडमिशन के बाद। सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, पीवाईक्यू है, क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, ये सारे आपको मिल जाएँगे। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएँगे। बात करें यूपी डीएलएड की, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ़ 1 दिन बचा हुआ है, यानी कि कल 3 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल अप करने की। तो सबसे पहला जो स्टेप है यूपी डीएलएड का, यूपी से डीएलएड करने के लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। यूजी यानी कि ग्रेजुएशन। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने किया हो, कुछ भी आपने किया हो, कुल मिला के आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें 50% तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो यूपी से डीएलएड करने। मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की या बिहार की या दिल्ली की, वहाँ पर क्या होता है कि 12th के बेस पे आपका डीएलएड होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो डीएलएड है, वो आपका ग्रेजुएशन के बेस पे होता है और उसमें 50% मार्क्स आपके अनिवार्य हैं। अगर इससे कम नंबर है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर। समझ गए? पहली बात है कि आपकी ग्रेजुएशन। दूसरी बात है कि आपको फॉर्म को भरना है। पहले इसकी लास्ट डेट 8 जुलाई थी, तो उस टाइम तक कुछ फॉर्म भर पाए थे, करीब 1 लाख से अधिक। और अभी यहाँ पर 3 तक, 3 अगस्त तक डेट बढ़ा दी गई, तो आप इस फॉर्म को दोबारा से भर दीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका एडमिशन डायरेक्टली होता है, ठीक है? यहाँ पर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक? कैसे एडमिशन होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कैसे? काउंसलिंग के थ्रू। वो कैसे होती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अभी आप 3 अगस्त तक अपने फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाता है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल अप करवाना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करवाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो उसमें मोबाइल नंबर है, तो उसमें मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी ये आपको खुद का होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए? खुद यानी कि सेल्फ का होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे पिछली बार हमारे पास हर साल केस आते हैं कि जब फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जो इंटरनेट वाले, जो कैफ़े वाले हैं या जो जनसेवा केंद्र है, वो खुद का मोबाइल नंबर डाल देते हैं या फिर आपके कोई टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वो आपसे कहते हैं कि हम आपका यूपी में डीएलएड में एडमिशन करवा देंगे और फॉर्म फिल अप करवाते हैं तो वो खुद का नंबर डाल देते हैं। तो जो टीचर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसा ना करें, बच्चे को फ्री रखें, वो कहीं भी एडमिशन करा सकें। देखिए होता क्या है, जब आपका एडमिशन यहाँ पर यूपी में होता है, तो उस टाइम ओटीपी आता है। क्या आता है? ओटीपी। तो ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा जो नंबर आपके फॉर्म में लगा हुआ है। तो बाई चांस कोई अगर किसी और का नंबर लगा होगा, तो फिर आप अपने मन से एडमिशन नहीं कर पाओगे। वो जहाँ चाहेंगे वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। फीस में कहेंगे उस फीस में आपको एडमिशन लेना होगा। बिना ओटीपी के बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपका एडमिशन हो पाए। पिछली बार बिहार के बहुत सारे ऐसे केस आए थे। कई लड़कों ने तो उन एजेंटों पे सीधे एफआईआर कर दिया था। तो कुछ भी रीज़न रहा होगा, उनको नहीं लेना था बाद में एडमिशन में कहीं और लेना था या डायरेक्टली कॉलेज विज़िट करके एडमिशन लेना था। बहुत सारी चीज़ें कुल मिलाकर आप लोग अपना जब फॉर्म भरें या कैफ़े से भरवाएँ, तो खुद का मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी होना चाहिए। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा। उसके बाद सबसे पहला चरण आप समझ गए, डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैसे भरना है हम चैनल पर ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो। आप चैनल पर जाएँगे, वहाँ वीडियो देखेंगे, आपको मिल जाएगी कैसे उस फॉर्म को भरना है। नहीं मिल रही तो हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको वहाँ पर भेज देंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर आपकी पेमेंट होती है, फिर आपका फॉर्म फिल अप हो जाता है। इस तरीके से ये सारे स्टेप्स हैं फॉर्म फिल अप करने के। आप वो वाली वीडियो देखेंगे, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। साइट थोड़ी-सी बिज़ी जाती है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म आज ही कंप्लीट। एडमिशन कैसे होता है उसको देखिए तरीके से। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म फिल अप कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरना ही भरना। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? नो योर रैंक। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट रैंक जारी की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, स्टेट रैंक जारी की जाती है और स्टेट रैंक के ही आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, स्टेट रैंक आपकी जारी होगी, ये अभी नहीं जारी होगी, जब डेट आएगी तब बताया जाएगा, ठीक है? और वो सारे अपडेट्स हम आपको देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल सके
कब काउंसलिंग होगी, कब आपका एडमिशन होगा, तो आपको पागल ना होना। फिर यहाँ पर क्या होगा, अलॉटमेंट फीस पेमेंट होगी। जब आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी, इसके बाद काउंसलिंग की डेट आएगी, उस डेट पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले सीट अलॉटमेंट फीस यानी ₹5000 आपको जमा करने होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर। उसके बाद आप कॉलेज चूज़ करते हैं जहाँ-जहाँ आपको एडमिशन लेना है। कितने भी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको एडमिशन चाहिए। कैसे चूज़ करना, उन सब बातों के लिए आप लोग चैनल पर रुके रहें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको उस टाइम जानकारी मिल सके। इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जो भी आपको कॉलेज चाहिए। अलॉट होने के बाद आपको दोबारा से ₹5000 पेमेंट करने होते हैं और फिर आपको मिलता है अलॉटमेंट। ये जो अलॉटमेंट लेटर है, यही आपका मेन प्रूफ है कि आपका एडमिशन हो गया है। बिना अलॉटमेंट लेटर के कुछ नहीं होता है। अलॉटमेंट लेटर आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। जब दोबारा से लॉगिन करेंगे अपनी आईडी पर, तो वहाँ से लॉगिन करने पे ही आपको स्टेट रैंक दिखेगी, लॉगिन करने पे ही आपको अलॉटमेंट रिज़ल्ट दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें लॉगिन करने पर आप काउंसलिंग कर पाएँगे। कब कर पाएँगे? जब भी डेट निर्धारित होगी गवर्नमेंट की तरफ से, तब होगा। देखिए इस तरीके से स्टेट रैंक होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग होगी और यहाँ पे ₹5000 आपको जमा करने होते हैं। और फिर जब आपको कॉलेज मिल जाता है, तो दोबारा से आपको ₹5000 जमा करने होते हैं, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है। तो ये कब होगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, जो भी होगा हम आपको बताएँगे। अब देखिए बात रही एडमिशन की, इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो एडमिशन जो हमारे द्वारा होता है, वो कैसे होता है और फीस कितनी लगेगी? जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिन्हें डाइट बोलते हैं, हर जिले में एक हो, उसकी जो फीस है वो आपका 10,200 है पर ईयर। पर ईयर दो 10,200 फीस जाती है ओनली। लेकिन डाइट में रेगुलर कॉलेज जाना बहुत सारी और आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आप सब कुछ सीखेंगे, आगे भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम अपकमिंग पीटेट, सीटेट या फिर जहाँ पर भी आप उसका टेट देंगे और उसके बाद सुपर टेट में आप अच्छे मार्क्स ला पाएँगे अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं। और अगर आप रेगुलर कॉलेज जॉइन नहीं कर सकते, आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एज़ अ साइड के लिए इसको रखते हैं। तो अगर आप तब करना चाहते हैं नॉन अटेंडिंग यानी कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में कहीं पर भी एडमिशन लें। अगर आप हमारे द्वारा एडमिशन लेंगे, तो हमारी जो फीस है वो 48,000 रहेगी दोनों साल की, ठीक है? ये क्या है, दोनों साल की फीस। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो 41,000 पर ईयर रखी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी ये है कि यहाँ पर पिछली बार 80,000 सीटें खाली रही। इस वर्ष भी 2,30,000 सीटें हैं और अभी आवेदन भी इतने नहीं पाए हैं। तो ऐसे में क्या है, कॉलेज की सीटें खाली चली जाती हैं, तो कॉलेज कम फीस में एडमिशन ले हो सकता है आपका 48 से भी कम में हो जाए, तो वो चीज़ें रहती हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट था कि ऐसा कैसे संभव है? तो बिल्कुल संभव है क्योंकि आप कर पाती हैं। ये कॉलेज कम फीस में एडमिशन ले लेते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमारे द्वारा फीस लगेगी दोनों साल की 48,000 जिसमें आपकी परीक्षा फॉर्म फीस भी उसी में इंक्लूड रहेगी, आपकी प्रैक्टिकल फीस भी उसी में इंक्लूड रहेगी और जब आप एग्ज़ाम देने आएँगे, तो आपका रहना फ्री रहेगा। एग्ज़ाम 3 से 4 दिन में आपके एग्ज़ाम जो है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है? 4 दिन में यहाँ पर एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं और हमारे जो कॉलेज रहेंगे वो मैनपुरी में रहेंगे, मेरठ में रहेंगे और कानपुर में। पूर्वांचल एरिया से आप लोग बिलॉन्ग करते हैं या फिर बिहार के छात्र पूर्वांचल एरिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल पाती हैं, वो आपको हम बता देंगे फ़ोन कॉल्स वगैरह पे। इस बार आपने देखा हो कितने बच्चे फेल हुए। पिछली बार भी 50% से अधिक बच्चे फेल हो गए थे। फर्स्ट में रिज़ल्ट बहुत खराब रहा। कल ही हमारे चैनल पर विनायक सर ने आपको बताया था किस तरीके से डीएलएड का रिज़ल्ट रहा जो कि बहुत ही खराब रहा, बहुत कम बच्चे उसमें पास हो पाए। आप लोगों को लोग बस वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। बस जो हाइयर बच्चे हैं 90% 95% दिखाएँगे आपके सामने। लेकिन उन बच्चों को नहीं दिखाएँगे जो मैक्सिमम बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर फेल हुए हैं। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखना है। इसीलिए पढ़ना तो होगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो अभी आपको एडमिशन लेना कैसे है? आपने फॉर्म भर दिया है, आपको फॉर्म हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, क्यूआर कोड आपको देंगे, ₹5000 आपको अभी पेमेंट करना है। ये ₹5000 आपके एडवांस कॉलेज फीस जमा हो जाएगी। एडमिशन टाइम यानी कि काउंसलिंग मैंने आपको बता दिया ₹10,000 लगते हैं, 5,000 पहले जमा होंगे, 5,000 बाद में। कुल मिला के एडमिशन तक आपके ₹15,000 कॉलेज में जमा हो जाएँगे। उसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरा जाएगा तब आपको ₹10,000 देने। सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम आपको 5,000 देने हैं, बचा थर्ड और फोर्थ वो आपको 2 बार में 18,000 देना है। तो कुल मिलाकर आप जो है 6 बार में ये फीस दे सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 48,000 फीस पेमेंट करनी है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। पिछली बार हमारे पास उत्तराखंड, बिहार, झारखंड से अच्छी खासी संख्या में एडमिशन है। तो इस बार भी आपका वेलकम है, आप हमारे इस नंबर पर हमें कॉल करके, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है और फर्जीवाड़ा आपके साथ कोई कर भी नहीं पाएगा क्योंकि बाकायदा काउंसलिंग जब होती है तो आपके नंबर पर ओटीपी जाता है। ओटीपी आने के बाद तुरंत आप खुद से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाते हैं। बाकी जब आप एडमिशन लेंगे तो हमारा एक ये नंबर रहेगा, एक पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, हमारी टीम का नंबर रहेगा। तो सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दी जाएँगे, पूरे 2 साल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाती है।
तो कुल मिलाकर हमारी और आपकी कनेक्टिविटी लगातार रहती है। ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के बाद हम लोग आपको भूल गए, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, व्हाट्सएप करो उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा। ऐसा सब कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से यहाँ पर काम होता है और हम लोग आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। और अगर आपका इससे कम फीस में एडमिशन हो रहा है या फिर आप डायरेक्टली कॉलेज विज़िट करके एडमिशन ले, तो आप बिल्कुल लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट तरीका है। हम हर तरीके से आपके साथ हैं, एडमिशन लोगे तो भी, एडमिशन नहीं लोगे तो भी हम आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं हमारे पिछली बार एडमिशन सारे मैनपुरी में हुए और यहाँ पर आपको अगर मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स दिखाऊँ किस तरीके से मिलते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 98% मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर देखो 40 होने 50 होने चाहिए, 50 देखो यहाँ पर 49 मिले। ये भी 50 नंबर में से 49 नंबर, 25 में से 24 मिले। यहाँ पे 25 में से आपके 24 हैं, 50 में से 49 यानी कि सिर्फ़ 1-1 नंबर यहाँ पर काटा गया। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग बहुत अच्छी होती है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है जो कि कल ही रिज़ल्ट आया है यूपी 4th सेमेस्टर का यहाँ पर रिज़ल्ट। बात करूँ सेशन की, तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज़ आपके एग्ज़ाम होते हैं, सेशन हमेशा लेट रहता है। इस बार उम्मीद है कि टाइम से चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लेट रहेगा, 3-4 महीने आपका लेट रह चलता है। तो अब हम आपकी उम्मीद है कि आप पूरी जानकारी समझ चुके होंगे, कैसे एडमिशन होता है, क्या-क्या करना है आपको। हमारे द्वारा अगर एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है, वो भी हमने आपको पूरा यहाँ पर तरीका बता दिया है। तो आप लोग जुड़े रहें, एडमिशन लेना ना लेना एक अलग बात है, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, अपने साथियों तो अपने इस चैनल को शेयर करें ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिल सके। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।